पश्तून बहसीयत एक कौम 5000 साल से अपना एक वजूद रखती है। इनके सैकड़ों कबीले हैं, जिनमें से ज़्यादातर कैस अब्दुल रशीद की औलाद में से हैं। आज की वीडियो में हम पठानों के महसूद कबीले की तारीख बयान करेंगे। महसूद कबीला पठानों में सबसे ज़्यादा लड़ाका कबीला है और ये ज़्यादातर वज़ीरिस्तान में आबाद है। इस कबीले की तारीख कम अज़ कम 2500 साल पुरानी है। कैस अब्दुल रशीद से पठानों के 4 सिलसिले चले। इनके नाम ये हैं: सरबानी, करलानी, बेतानी और गरगश्त। महसूद का ताल्लुक करलानी सिलसिले से है। इनके जद्दे अमजद का नाम वजीर था, जो सुलेमान का बेटा और करलानी का नवासा था। वजीर के 2 बेटे थे, एक का नाम खदरी और दूसरे का लाली था। खदरी के 3 बेटे थे, एक का नाम मूसा था, जो मूसा दरवेश से मारूफ है। मूसा दरवेश की कब्र बरमल में है। मूसा के 2 बेटे थे, उस्मान और अहमद। इनसे उस्मान ज़ई और अहमद ज़ई कबीले बने। खदरी के दूसरे बेटे का नाम मुबारक था और इसकी औलाद को गरबज के नाम से याद किया जाता है। खदरी के तीसरे बेटे का नाम महमूद था, जिसके एक बेटे का नाम मसेद था, यानी महसूद था। इस मसेद से महसूद यानी कबीले का नाम पड़ा। उस्मान ज़ई और अहमद ज़ई, जो कि मूसा की औलाद हैं, महसूद कबीले के कज़न कबीले हैं। महसूद के 2 बेटे थे, एक अली थे, इनकी औलाद को अली ज़ई कहा जाता है। दूसरे बेटे का नाम बहलोल था, इनकी औलाद को बहलोल ज़ई कहा जाता है। बहलोल ज़ई की औलाद से महसूद कबीले की बहुत सी ज़ैली शाखें हैं, जिनमें फ़ताह खेल, शमन ज़ई, हमल खेल, बांद खेल, नोनो खेल, शंगी, अब्दली, मलकशी, नज़र खेल, एकम खेल, तोतिया खेल, हैबत खेल, उमर खेल, अली खानी, मीर खानी और महर खानी वगैरह शामिल हैं। नाजरीन, ये वीडियो IHC की कार सीरीज का हिस्सा है। हम अब तक 54 कौमों की तारीख पर वीडियोस बना चुके हैं, जिनमें 20 के करीब पठान कबीलों पर वीडियोस बना चुके हैं। मज़ीद कई कौमों पर इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे, इसलिए IHC को काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नाजरीन, महसूद कबीले का आबाई वतन अफगानिस्तान का सूबा खोस्त था। 14वीं सदी ईस्वी में ये खोस्त को छोड़कर वज़ीरिस्तान में आकर आबाद हो गए थे। महसूद कबीले के इलाकों के इर्द गिर्द आबाद दरवेश खेल के वज़ीर आबाद हैं और मशरिक के जानिब बन्नू में बेतानी सिलसिले के कुछ पठान कबीले आबाद हैं। 14वीं सदी के आखिर में वो वज़ीरिस्तान के मशरिक की तरफ फैलना शुरू हो गए। शवाल के इलाके में आबाद बनोची और खटक कबीलों के साथ इनकी जंगें हुई। महसूद खटकों को शिकस्त देने में कामयाब हुए और इन्हें शुमाल मशरिक में बन्नू और कोहाड़ की तरफ धकेल दिया। नाजरीन, महसूद पठानों में सबसे ज़्यादा बहादुर और ताकतवर हैं। ये बरतानवी राज के साबिक गवर्नर के तौर पर काम करने वाले सर ओलफ के मुताबिक महसूद एक ऐसी कौम है जो कभी किसी गैर मुल्की ताकत के सामने नहीं झुक सकती। 1850 से 1937 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने कई बार महसूदों से जंगें की, लेकिन हर बार इनको शिकस्त हुई। 1850, 1860, 1881, 1894, 1900, 1919 और 1925 में बड़ी लड़ाइयाँ हुई। इनके अलावा बहुत सी छोटी लड़ाइयाँ भी हुई हैं।
सब की सब लड़ाइयों में महसूदों को अल्लाह ने फतह दी। 1850 में लेवात के 300 महसूद जो कि शिब्बी खेल से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने अंग्रेजों के 3000 के लश्कर को शिकस्त दी। महसूदों के पास तलवारें और पुरानी बंदूकें थीं। इस हमले ने अंग्रेजों के हौसले पस्त कर दिए और इन्हें महसूदों से खौफ ज़दा कर दिया। इस हमले में जिंदा बच के जाने वालों ने वापस जाकर बताया कि महसूद इन पर शेरों की तरह गरजते हुए चढ़ दौड़े और इनके लंबे लंबे बाल और दाढ़ी थी। इसी तरह की सूरत हाल का अंग्रेजों को 1897 में कोयटा की जंग में सामना करना पड़ा। इस वक्त इनका सामना मुल्ला पविंडा से पड़ा, जो कि अपने ज़माने के मशहूर महसूद सरदार थे। इनका नाम वज़ीरिस्तान की तारीख में बहुत अहम है। 1907 में अंग्रेज़ों ने वज़ीरों और महसूदों पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। यहाँ तक कि खुराक और अद्वियात जैसी बुनियादी सहूलतों को भी रोक दिया गया। इस वक्त के अंग्रेज़ कमांडर ने मकीन और कन्नी गोरम के इलाकों की नाकाबंदी कर दी। मुल्ला पविंडा की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे गए, लेकिन इनको कामयाबी नहीं हुई। मुल्ला पविंडा का इंतकाल 1913 में हुआ। वो पश्तून कबाइल के सबसे ज़्यादा ताकतवर कबीले यानी महसूदों के बेताज बादशाह थे। इनकी वफ़ात के बाद इनके बेटे शाह फजल दीन को क़यादत सौंपी गई। 1915 में जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो अंग्रेज़ों को इस बात की फिक्र हुई कि वो एक से ज़्यादा महाजों पर जंग में मसरूफ़ हो जाएंगे। चनाचा उन्होंने महसूद कबीले को दोस्ती का पैगाम भेजा। महसूदों ने अंग्रेज़ों पर भरोसा नहीं किया और अमन की आफर को ठुकरा दिया। महसूदों ने अंग्रेज़ों पर हमला करने के लिए सिपाही जमा किए। इस वक्त तक अंग्रेज़ों ने बरसगीर में एक एयर बेस कायम कर ली थी, जिसे बहादुर पठानों के खिलाफ बमबारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एयरफोर्स की बमबारी से महसूदों के इलाके तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने गोरीला जंग जारी रखी और अंग्रेज़ों पर भी कई जवाबी हमले किए, जिनमें अंग्रेज़ों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मरहट्टा रेजिमेंट पर हमले के नतीजे में सैकड़ों फौजी और 5 बरतानवी अफसर मारे गए। पंजाब रेजिमेंट पर हमले में महसूद के बहादुरों ने पूरी यूनिट को कत्ल कर दिया। ताहम फजाई बमबारी ने कबाइलियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद अंग्रेज़ वज़ीरिस्तान वापस आ गए। इस बार इन्होंने पूरे मुल्क में सड़कें और किले बनाए। बरतानवी फ़ज़ाइया की मुसलसल परवाज़ों से इनकी ज़मीनी फ़ौज को बहुत मदद मिली। बरतानवी फ़ौज ने जंडोला से लद्हा तक सड़क तामीर की। रज़मेक में उन्होंने अपने फ़ौजी अफसरों और सिपाहियों के लिए छावनियाँ बनाई। 1922 ईस्वी तक तमाम बरतानवी फ़ौज वाना से रज़मेक मुंतकिल हो चुकी थी। उन्होंने वहाँ एक हवाई अड्डा भी तामीर किया था और हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों से उड़ने की बजाय इनके त्यारे अब रज़मेक हवाई अड्डों से उड़कर महसूदों पर बमबारी करते थे। इस बमबारी की वजह से मकीन पूरा तबाह हो गया। फ़ज़ाई हमलों का महसूदों के पास कोई तोड़ नहीं था, लिहाजा उन्होंने मजबूरन अंग्रेज़ों से सुलह कर ली, जिसके नतीजे में इनके इलाकों में अमन आ गया। नाजरीन, सारी किताबें पढ़ी हैं महसूदों के इस कारनामे से, लेकिन इस मुख्तसर वीडियो में हम ये सारी तारीख कवर नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि अहम तरीन वाक़यात बयान करें। नाजरीन, कई मौक़ों पर अफ़गान तख्त को बरूनी हमला आवरों से बचाने में महसूद कबीले के सरदारों ने अहम किरदार अदा किया, जैसे जनरल रमज़ान खान महसूद, जिनका ताल्लुक शमन खेल से है। इसके अलावा शबराम खान, जो कि माशे खेल से ताल्लुक़ रखते हैं। दीगर मशहूर सरदारों में बकान महसूद, मूसा खान महसूद वगैरह शामिल हैं। इन लड़ाइयों में मदद करने वाले कुछ महसूदों को बाद में अफ़गान हुकूमत ने ओहदों से नवाजा। इन्हीं में से एक फैज़ मोहम्मद महसूद थे, जो कि 1970 में
داؤد خان کے دور میں وزیر داخلہ تھے۔ آج بھی صوبہ لوگر میں محسودوں کی اکثریت وزیری کے لقب سے جانی جاتی ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے وہ محسود ہیں۔ جب سوویت افغان جنگ شروع ہوئی تو محسود قبیلے نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ جنگ کے دوران ان کے بزرگ، بچے اور خواتین وزیرستان واپس آ گئے۔ بعد میں وہی بچے جب جوان ہوئے تو روزگار کے لیے کراچی اور پشاور چلے گئے۔ وہ اپنی محنت کے دم پر آج بڑے بزنس مین بن چکے ہیں۔ ناظرین، محسود بہت محب وطن اور بہادر قوم ہے۔ انہوں نے ملک کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں۔ 2004 کے بعد سے فاٹا میں مسلسل جنگ کی وجہ سے محسود اور کئی دیگر قبیلوں نے بہت تکلیفیں سہی۔ ہزاروں محسود قبیلوں کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ لاکھوں معصوم لوگ امریکی ڈرون حملوں میں شہید ہوئے اور بہت سے بے گناہ پاکستانی فوج کے آپریشنوں میں شہید کر دیے گئے۔ فوجی آپریشنز کی وجہ سے لاکھوں محسودوں کو اپنا آبائی علاقہ چھوڑنا پڑا، لیکن سلام ہے ان محسودوں کی حب وطنی کو۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں اے سی کے بند کمروں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو اس کی کیا پرواہ؟ ان کو تو امریکی ڈالروں سے غرض ہے۔ بے شک اس کے بدلے میں لاکھوں پٹھانوں کو شہید ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ پٹھانوں سے لڑائی پاکستانی فوج کو بہت مہنگی پڑے گی اور خدا نخواستہ ملک ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ ابھی تک ایسا ہوا نہیں کیونکہ پٹھان متحد نہیں۔ جس دن پٹھان اکٹھے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ آخر افغانستان میں بھی تو 40 ملک کے اتحاد کو شکست دی گئی ہے، لہٰذا پاکستانی فوج کو بھی ہوش سے کام لینا چاہیے اور پٹھانوں کو برابر کے شہری ہونے کا حق دینا چاہیے۔ خیر، سیاسی گفتگو ہمارا موضوع نہیں، اس لیے اس پر بات نہیں کروں گا۔ آج کل محسود زیادہ تر شمالی وزیرستان میں آباد ہیں۔ ان کے خوبصورت علاقوں سے ٹاک، سم اور شاہور دریا بہتے ہیں، جیسا کہ نقشے میں دکھایا گیا ہے۔ دیگر دریاؤں میں گومل، شنکئی توئی، بدر توئی، کنڈے غر، کرم، تورام، ٹھنگی اور پرکھائی شامل ہیں۔ محسودوں کا علاقہ ایک تکونی شکل میں ہے۔ ایک طرف جنڈولا جو کہ رزمک کے شمال میں پہاڑی سلسلہ ہے اور دوسری طرف وانا کا علاقہ ہے۔ محسود قبیلے کے جنوب اور مغرب میں وزیر اور شیرانی قبیلے آباد ہیں اور مشرق میں بیتانی پٹھان قبیلے آباد ہیں۔ محسودوں کے علاقے زیادہ تر پہاڑوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے کئی اونچی چوٹیاں ہیں، مثال کے طور پر پیر گل جو کہ 11,600 فٹ بلندی پر ہے۔ دیگر پہاڑوں میں سپن غر اور سپن کمر شامل ہیں۔ موسم سرما کے دوران اونچی پہاڑیوں میں شدید سردی سے بچنے کے لیے ایک بڑی تعداد نچلی وادیوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ غاروں یا خیموں میں رہتے ہیں۔ اس علاقوں کے مشہور دریاؤں میں دریائے گومل شامل ہے۔ اونچے پہاڑوں کی وجہ سے محسود قبیلہ ہمیشہ حملہ آوروں سے بچا رہا اور ان کے علاقوں پر کبھی کوئی قبضہ کرنے کی جرت نہیں کر سکا۔ ناظرین، یہ تھی محسود قبیلے کی تاریخ۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو فیس بک یا واٹس ایپ پر شیئر لازمی کیجیے گا۔ ISC کی کاسٹ سیریز ابھی بھی جاری ہے۔ اگر آپ اپنے قبیلے یا قوم پر ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو ISC کے فیس بک گروپ پر پوسٹ کر دیں۔ گروپ کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور پلیز کمنٹ باکس میں ایک دوسرے کو گالی مت دیں بلکہ دلیل کا استعمال کریں۔ اس سے آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔